इस देश के जो सर्वोच्च मुखिया है वो गायब रहे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। युवा लगातार सड़कों में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को दमन करने के लिए लाठी और डंडे का प्रयोग कर रही है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी लगातार जिस तरह से तिरंगा यात्रा की और एक बड़ा आयोजन था, लेकिन साथ में 2027 की तैयारी भी है। कांग्रेस पार्टी अब इलेक्शन के एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। कोटद्वार शहर में कांग्रेस पार्टी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मौके में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने झंडा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजनों को किया संबोधित। वहीं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कड़ी नाराजगी प्रकट। आपको बता दें 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी दल इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी सक्रिय नजर आने लगे। दोस्तों देखिए, आज जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा की जा रही है और जो पूर्व के कई बार के मंत्री और विधायक रहे श्रीमान सुरेंद्र सिंह नेगी उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे पहुंचे। सर, आज तिरंगा यात्रा निकाला 1942 का दिन जब भारत छोड़ो का नारा दिया गया महात्मा गांधी द्वारा। आज तिरंगा यात्रा कोटद्वार में क्या करेंगे? ये तिरंगा यात्रा उन तमाम लोगों की याद में है जिन लोगों ने इस धरती को, इस राष्ट्र को आजादी दिलाने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। महात्मा गांधी जी की अगुवाई में 8 अगस्त 1942 में मुंबई के एक मैदान में एक घोषणा की गई कि हम भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते हुए पूरे देश व्यापी एक आंदोलन करेंगे। और ये कहा कि अब करो या मरो का समय है, या तो हमको डू एंड डाई करते हुए अपने देश को आजाद करना होगा, इन फिरंगियों को बाहर भगाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के जन्मदाता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर हुआ और पंडित नेहरू ने जो है प्रस्ताव रखा कि भारत छोड़ो आंदोलन को अधिवेशन में पास किया, जिसका समर्थन जो है सरदार पटेल जी ने किया था और 9 तारीख को इसका प्रारंभ किया गया। और इसी बीच में पंडित नेहरू जी को जो है जेल में भेज दिया गया और ये जेल में समस्या उनको 9वीं बार हुई थी। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते 9वीं बार वो जेल गए। और ये जो यात्रा जेल की थी, मैं समझता हूँ कि लगभग 3 साल वो जेल में रहे। और उन्होंने जो है 1945 में वो जब छूटे तो उन्होंने उसी बीच में डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी एक पुस्तक का लिखी थी, जिसका मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान इस देशवासियों के अंदर एक संदेश पहुंचाने का था। उसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज ये अवसर है तमाम उन बापुरों जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च संस्कार कर दिया, उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हीं के बदौलत हम आज जो है आजादी की सांस ले रहे हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं। सर, 2027 में बहुत नजदीक भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तैयारी के साथ उतरेगी मैदान में। कैसे रहते हैं कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास और लोगों के समस्याओं के समाधान करने वाली पार्टी है और इसके लिए निरंतर हम लोग काम करते रहे हैं। चाहे हम सरकार में रहते हैं तो विकास के कार्यों को तमाम ऊंचाई देने का प्रयास करते हैं, और जब हम बाहर भी होते हैं जैसे कि आजकल है, तब भी हम समस्याओं के निदान के लिए शासन प्रशासन पर जोर डालकर अपनी बातों को और जनता की बातों को मनवाने का पूरा जो है काम करते हैं। तो हर वक्त हम लोग तो जनता की सेवा में है। अब जनता को ये देखना है कि वो किस पार्टी को चुनती है। अगर आप ये देखेंगे 9.5 साल हो गए, कौन सी चीज कोटद्वार में नहीं बनी, कौन सी चीज उत्तराखंड में नहीं बनी, सिर्फ अल्फाजों के माध्यम से, सिर्फ भाषणों के माध्यम से, सिर्फ जुमलों के माध्यम से लोगों को बरगलाया जा रहा है। एक और जो है छात्राएं जो हमारा भविष्य है इस देश का, उन पर लाठी बांधी जाती है और अब मरहम पट्टी लगाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। 33 दिन तक इस देश के जो सर्वोच्च मुखिया है वो गायब रहे और उनके जो सिपह सलार हैं उन्होंने जो है पहले गन को चलाने की आदत अनुमति दे दी, जिससे कई लोग घायल हुए, कई लोग बेहोश हो गए और कई लोगों की जानें चली गई। आज मैं समझता हूं कि उनका भी जिक्र नहीं किया जा रहा है और बड़े से बड़े लोग
आज जो है जनता को कीड़े मकोड़ों के जैसे समझ रही है, कीड़े मकोड़े। और उसी की वजह से कीड़े मकोड़ों को जो है उन्होंने कर दिखाया कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, इंसान हैं। देखिए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी शहीदों को सम्मान देती है, चाहे इस देश के शहीदों की बात हो, चाहे इस राज्य के आंदोलन के लिए शहीद हुए उन शहीदों की बात हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा शहीदों का सम्मान करती है, इस देश का सम्मान करती है, इस देश के संविधान का सम्मान करती है, इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करती है। और कांग्रेस पार्टी 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, महिलाओं पर अत्याचार, नौजवानों की लंबी फौज है, पेपर लीक हो रहा है, सरकार सो रही है, सरकार सिर्फ कमीशन खोरी कर रही है। कोट द्वार में जितने वादे किए जा रहे हैं विधायक द्वारा, कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए लोग त्रस्त हैं। और सारे लोग इस बार बिल्कुल जनमत के साथ कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस 2027 में यहाँ उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। तिरंगा यात्रा इस देश के सम्मान के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। वीर शहीदों ने जो इस देश को आजादी दिलाई, उसको लेकर आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। हम साफ तौर पे ये कह देना चाहते हैं कि वर्तमान की भाजपा सरकार से जनता और युवा दोनों ही पूर्णतः त्रस्त हो चुके हैं। युवा लगातार सड़कों में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं का दमन करने के लिए लाठी और डंडे का प्रयोग कर रही है। युवा इस बात को समझ चुका है कि कहीं ना कहीं अब हमें इस सरकार को बदलना है, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हम साफ तौर पे ये कह देना चाहते हैं।